बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। रघु की रोजी रोटी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने पर निर्भर थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। वह दिन भर कठोर परिश्रम करता और जो लकड़ियां काटता उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करता। रघु का जीवन बहुत कठिन था। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया तो उसने महसूस किया कि उसके पास केवल एक ही अच्छा पेड़ बचा है जिसे वह काट सकता है। वह पेड़ एक पुराना और विशाल पेड़ था। रघु ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काटता है तो उसे बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी जो वह बाजार में बेच सकता है और जिससे उसे अच्छी कमाई हो सकती है। वह उस पेड़ के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे काटने लगा। जैसे ही उसने कुछ वार किए, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह पास की नदी में गिर गई। रघु ने कुल्हाड़ी को नदी में गिरते देखा और वह परेशान हो गया। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन वह उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रघु ने निराशा से नदी के किनारे बैठकर सोचा, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं कैसे काम कर पाऊंगा? वह यह सोचकर बहुत उदास हो गया कि उसके पास कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तभी अचानक नदी के पानी से एक सुंदर और तेजस्वी परी प्रकट हुई। उसने रघु से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो लकड़हारे? रघु ने परी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं बिना कुल्हाड़ी के अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? परी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज कर लाती हूं। यह कहकर परी नदी में गई और थोड़ी देर बाद वह सोने की एक चमकदार कुल्हाड़ी लेकर लौटी। उसने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में परी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और रघु की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी कुल्हाड़ी को पहचानते हुए कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी ने रघु की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह सब उपहार दे रही हूं। रघु ने परी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। रघु ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई और कहा, देखो, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। उस दिन के बाद से रघु की जिंदगी बदल गई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर कुछ पैसे जमा किए और उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार में तरक्की हुई और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हम ईमानदार और मेहनती रहते हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। रघु की तरह हमें भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ईमानदारी न केवल हमें मुश्किलों से निकालती है, बल्कि हमारे जीवन को सुख और संतोष से भर देती है। सीख रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार रहते हैं तो जीवन हमें अवश्य उन अच्छाइयों का फल देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हुए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।